तो आज हम समाज के साथ खड़े हैं। सर, जो रूटीन प्रोटेस्ट वो आज भी चल रहा है। और हम अगर अपने हक की बात करते हैं, मैंने पहले कई बार कहा है, अगर कानून ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी तय की हैं। आज हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज हमारे हकों से ज्यादा हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि हम इस समाज का हिस्सा भी हैं और हमारी ड्यूटी भी है कि आज अगर हमारे जनता जो है वो क्राइसिस में है तो हम जनता के साथ खड़े हों। हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है और करनी भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं अपनी तरफ से कि हमें जितना एफर्ट्स हो सके आज लगाना चाहिए। तो जितनी हम रिलीफ, ओवर टाइम तो नहीं लिया जा रहा है इसमें आपसे? नहीं, ओवर टाइम हम अपनी खुशी से भी कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बीच में अगर कहीं आराम भी करते हैं तो आज अगर हमारी जरूरत है तो हम ओवर टाइम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। आज हम समाज को हमारी जरूरत है और हमारे समाज के साथ खड़े हैं, हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं, डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, डिपार्टमेंट को भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूं रूहानी। इस समय पूरे जम्मू में तबाही के मंजर हैं और हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो डट कर काम कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया और आज भी जो है इसी प्रकार डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। लेकिन कल रात को, बीती रात को एक ऑर्डर फ्लैश होता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कुछ डेली वेजर खुशी से झूम जाते हैं कि एलजी साहब ने रिकमेंडेशन जो है वो स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा है कि डेली वेजर्स जो है परमानेंट हो जाएंगे, रेगुलाइजेशन का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और कुछ अन्य बातें हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू संभाग में पानी को लेकर हालात काफी ज्यादा बुरे हैं और क्या पानी आएगा आपके घर में या नहीं आएगा, कितना समय लगेगा, और तमाम डेली वेजर्स जो है इस समय किस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे डेली वेजर्स भी होंगे जिनका घर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, चाहे पहाड़ी इलाका हो या मैदानी इलाका हो। रवि हंसजी मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रवि जी, आपसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार देखते हैं कि कल रात को सोशल मीडिया में एक ऑर्डर फ्लैश हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ऑर्डर नहीं है, बेसिकली शायद आपको याद होगा कि पिछले असेंबली सेशन के दौरान जो हमारे पीडीपी के एक एमएलए हैं वाहिद परा साहब, उन्होंने एलजी साहब से ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए अप्रूवल मांगी थी और ये उस असेंबली के ड्यूरिंग ही ये अप्रूवल उनको मिली थी। और उन्होंने ये बिल जो है वो 7 अप्रैल को असेंबली में पेश करना था। लेकिन आपको याद होगा तब हमारा विधानसभा के बाहर मेरा इंटरव्यू भी आपने किया था, जब वो 3 दिन लगातार हंगामा चला और वहां पे वो बिल जो है वो असेंबली के अंदर नहीं आ पाया था। ये दोबारा वही बिल जो है वो दोबारा किसी ने सर्कुलेट किया है सोशल मीडिया में। हाँ, ये इसमें कोई खुश होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। वो असेंबली सेशन भी खत्म हो गया और अब इस बिल का कोई जो है वो मतलब नहीं रह गया है। अब अक्टूबर में जो असेंबली सेशन लगने जा रहा है तो उसमें अगर कोई बिल लेके आता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये बिल जो है ये वही पुराना वाला बिल है, किसी ने दोबारा ये सर्कुलेट किया है। अभी पानी की स्थिति की मैं बात करूं तो इस समय हालात काफी ज्यादा बुरे हैं और आप भली भांति इससे परिचित होंगे कि किस प्रकार जो है जनता भी परेशान हो रही। कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो अभी तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और पानी कब आएगा लोगों के घर में सुचारू रूप से? मैम, इस वक्त जो हमारे जम्मू के अंदर जो मेन 3 प्लांट है, जिसमें शीतली फिल्ट्रेशन प्लांट है, बोरिया फिल्ट्रेशन प्लांट है और दौमतली फिल्ट्रेशन प्लांट है। और ये पिछले दिनों जो पिछले मंगलवार को जो 26 अगस्त को जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से बहुत सारा स्ट्रक्चर जो पीएचई का वो डैमेज हो चुका है और लाइनें जो हैं वो बह गई हैं। जो हमारे प्लांट्स के अंदर सिल्ट आ गई है, ट्यूबवेल जो है वो दब गए हैं फ्लड में। तो उस वजह से बहुत सारा क्राइसिस जो पानी का इस वक्त है और डिपार्टमेंट जो है वो दिन रात इस काम में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर ये मौसम थोड़ा ठीक रहता तो जल्दी हो जाता, लेकिन जिस तरीके का हम मौसम देख रहे हैं, लगातार मौसम खराब होता जा रहा है। आज भी काफी बारिश हो रही है तो रेड अलर्ट भी है। इससे कहीं ना कहीं टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि जल्द से जल्द जो रिस्टोरेशन है। शीतली प्लांट की बात करूं, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जिसको वो पानी पहुंचाता था और अभी वहां पर पानी की किल्लत है? मैम, सिटी जो जानीपुर हो गया, न्यू प्लाट एरिया वगैरह, बख्शीनगर, ये परेड वगैरह, पक्काडंगा, ये सारा जो है ये शीतली फिल्ट्रेशन प्लांट पे डिपेंड करता है। और शीतली फिल्ट्रेशन प्लांट पे ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि शीतली से जो सिटी में जो बड़ी लाइन आती है वो लाइन टोटली डैमेज हो चुकी है और अब डिपार्टमेंट उसको बाईपास बाई रोड उसको दोबारा इंस्टॉल कर रहा है। तो उसमें उस साइड में जहां पे वो लाइन डैमेज हुई है वहां पे इतना बड़ा मलबा जो है पहाड़ी से नीचे आ चुका है, तो लैंडस्लाइडिंग हुई है, उससे काफी जो नुकसान हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि
लेंथ भी ज्यादा लंबी है और जो पोर्शन है वो काफी लंबा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ये मौसम कहीं ना कहीं उसमें रुकावट बन रहा है। फिर भी लोगों को क्राइसिस जो है, हमारे खुद के घर में पानी नहीं है, तो पिछले 3 दिन पहले तो यहाँ हमारे स्टेशन पे पीने के लिए पानी नहीं था। अब हमारी एक लाइन जो है थोड़ी सी चली है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पीने के लिए पानी जो हम अल्टरनेट डेज में देते थे, अब तीसरे चौथे दिन हम लोगों को अगर मैं बात करूँ, अनुमान लगाता है शीतली, जैसे ओल्ड सिटी की आप बात करें, ओल्ड सिटी को कनेक्ट करता है, तो कितने दिन में ये ठीक हो जाएगा? और मैन पावर तो काफी ज्यादा कम है अभी जम्मू कश्मीर में। नहीं, इस वक्त डिपार्टमेंट काफी दिन रात मेहनत कर रहा है। तो मैंने जैसे कहा, इस मौसम को देखते हुए कोई पूर्वानुमान लगाना कि इतनी टाइम में हो जाएगा, ये मुश्किल है। लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट पूरे एफर्ट्स कर रहा है, और मुझे खुशी भी है इस बात की कि डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा डेली वेजर वर्कर काम कर रहा है, तो वो इस वक्त अपना पूरा जी जान लगा के डिपार्टमेंट का साथ दे रहा है। और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में भी, हमारे जो आज ऑफिसर्स बैठे हैं या ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है या उच्च अधिकारी मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, आज कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि ये लोग जो आज दिन रात डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं, तो जब डिपार्टमेंट की इन लोगों को जरूरत पड़ती है तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कन्नी काटता है। आज हमारे ऑफिसर जो उस वक्त हमें नजरअंदाज करते हैं, आज उनको हमारी अहमियत पता है, आज वो हमारी काफी कदर करते हैं। ऐसे टाइम पे बड़े हमदर्द बनते हैं, लेकिन उनको बाद में भी यही रवैया जो है वो बरकरार रखना चाहिए। हम इसी डिपार्टमेंट का पार्ट एंड पार्सल है, और जनता ही हमारी सबकी प्रायोरिटी होती है, चाहे वो कोई जेई है, एडब्ल्यू है, एक्सीएन है, हर किसी का ये मोटिव रहता है कि हम जनता के लिए हित में काम करें। तो उसी में डेली वेजर भी आज जनता के हित में लगा हुआ है। तो ये एक डिपार्टमेंट है, और इनको इक्वल साथ लेके जो इनका राइट्स बनते हैं उनकी तरफ भी डिपार्टमेंट को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इन लोगों ने, जिन्होंने 30 साल, जब भी कोई डिजास्टर आया तो बढ़ चढ़ के डिपार्टमेंट के साथ खड़े हुए, सरकार के साथ खड़े हुए। लेकिन जब सरकारों को इंसाफ करने की बात आई तो सरकारों ने कदम खींच लिए और राजनीतिक मुद्दे के तौर पे डेली वेजर को इस्तेमाल किया। ये नहीं करना, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर इन हालातों में अगर हम स्ट्राइक जैसा कदम उठाएं तो फिर इस सरकार के लिए तो हाहाकार मच जाएगा कि ऐसे पानी नहीं आ रहा है और अगर आप 3 दिन के बाद भी नहीं देंगे फिर तो हाहाकार मच तो ये चीजें सरकार को समझनी चाहिए कि हम पहले जनता को रखते हैं, हमारे नजर में पहले जनता होती है, क्योंकि इसी जनता का पार्ट एंड पार्सल है, हम भी इसी जनता में से आते हैं। तो कहीं ना हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। आज जनता के प्रति जिस तरीके से सरकार अग्रेशन मोड में या प्रोएक्टिव मोड में काम कर रही है, तो इसी तरीके से अपना जो वर्क फोर्स है उसको भी सरकार ने इसी नजरिए से देखना चाहिए। अगर मैं बोरिया स्टेशन की बात करूं, जैसे से आपने कहा कि शीतली ये इलाके कनेक्ट करता है, बोरिया स्टेशन कौन से इलाके कनेक्ट करता है? मैम, बोरिया स्टेशन हमारा बागे बाऊ फोर्ट जो काली माता मंदिर से लेकर के तो सैनिक कॉलोनी चौदी तक जो फीड करता है, जिसमें बठिंडी, सुंजमा, सैनिक कॉलोनी, नरवाल, राजीव नगर, रैका, डूंगिया, छन्नी रामा, ये सारा एरिया जो है ये बोरिया फिल्ट्रेशन प्लांट पे डिपेंड है। और काफी ज्यादा क्राइसिस इस एरिया में हो चुका है। अभी गवर्नमेंट ने टैंकर्स, जो प्राइवेट टैंकर्स भी हायर किए हैं, और जो प्राइवेट बोर निकले हुए थे उनको भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेकर के लोगों को थ्रू टैंकर से सप्लाई देने के पूरे एफर्ट्स जो है सरकार कर रही है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेशन है? आपने 2 प्रमुख स्टेशन बताए, वो कौन कौन से इलाके, वहां पानी कब तक आ सकता है? मैम, कोशिश तो हमारी यही है कि जैसे हमारा अभी एक सिंगल लाइन चलना शुरू हो गई है नरवाल बोरिया स्टेशन से, तो लगातार एफर्ट्स जारी है। जैसे जैसे रिस्टोरेशन होती जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही, अगर मौसम साफ रहा, क्योंकि मौसम पे सारा कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि वर्किंग जो होगी वो मौसम साफ रहने पे ही हो सकती है। अगर मौसम खराब रहता है तो कहीं ना कहीं ये जो इलाके हैं, जिस तरह से इन इलाकों पे जाना, वहां पहुंचना, ड्यूटी देना डेली वेजेस के लिए मुश्किल हो रहा है इस समय? मैम, इस वक्त बहुत मुश्किल है, रास्ता ही बंद है। मुझे खुद 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करके आना पड़ता है, क्योंकि पहले मैं सर्कुलर रोड पे आता था, अब मुझे बाया सिदड़ा होके आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर आने में और 4 किलोमीटर जाने में वो मुझे लंबा पड़ता है। लेकिन आज हम फिर भी हमारी यही कोशिश है कि कम से कम हमारी अच्छे बंदे देख रहे थे 300 वर्क फोर्स जो है इस समय काफी ज्यादा है। अगर डेली वेजर की हम बात करें, पीछे भी जब भी हालात विपरीत होते हैं, कोरोना काल में भी हमने देखा आपको एक सर्टिफिकेट के साथ छोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ। अभी भी हालात बुरे हैं, आप लोग
इतनी मुश्किल में काम कर रहे हैं, क्या ये समय सही है सरकार को आपको एसेंशियल सर्विसेज से भी ऊपर रखने का और आपके लिए जो कमेटी की बात की उसकी रिपोर्ट साझा करने का? बिल्कुल मैम, ये आज के दौर में तो हर किसी को हमारी जरूरत महसूस भी हो रही है और वो इस चीज को मान भी रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, हम यही चाहते हैं कि हम सदाबहार इस डिपार्टमेंट का पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जो आज हमारी वैल्यू डिपार्टमेंट को नजर आ रही है वो बाद में क्यों नहीं नजर आती, वो बाद में भी नजर आनी चाहिए, ताकि हमारे साथ हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हम जो हमारा राइट बनता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बनता है, हम वही चीजें मांग रहे हैं और ये सरकार को देनी पड़ेंगी। वर्कफोर्स के बिना आप डिपार्टमेंट चला नहीं सकते। आपको आज जरूरत है, आज आपको बाहर से लेबर भी हायर करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपके पास शॉर्टफॉल है। और ये आज से नहीं बल्कि लगातार 94 से आपने जितनी भी रिटायरमेंट हो रही है, कोई भर्ती नहीं हुई और आपका स्ट्रक्चर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब जेजेएम स्कीम आई है, 1785 नई स्कीमें आई हैं, वहां भी उनको चलाने के लिए आपको वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आपने कोई स्कीम है आज चल रही है कल बंद हो जानी है, ये तो लगातार काम चलने वाला है। और डिपार्टमेंट को चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको मिलनी चाहिए। अभी अगर डेली वेजेस को कोई एक संदेश देना हो हमारे माध्यम से, क्या कहेंगे? मुश्किल हालात है, लेकिन हाँ, आपकी जो बात करने का तरीका, जिस तरह से आप उनके साथ जुड़े होते हैं, सोशली कनेक्ट होते हैं, तो किस तरह से मोराल बूस्ट करेंगे? कहीं ना कहीं लोगों में हताशा भी होगी इस समय डेली वेजेस में कि इतने मुश्किल हालात में भी काम करें लेकिन फिर भी कुछ नहीं बनता है हमारा। नहीं मैम, हताश होने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें आज हमारी समाज को जरूरत है, जनता के साथ खड़े हैं, डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, डिपार्टमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, निभानी चाहिए, क्योंकि ये एक परिवार है और अगर एक परिवार में से आप किसी एक को छोड़ दोगे तो परिवार आपका सही तरीके से नहीं चल पाएगा। देखिए, डेली वेजर्स है और काफी लंबे सालों से मैं इनसे बात करती रहती हूँ और इनकी व्यथा जानती रहती हूँ और एक बात हमेशा निकल कर आती है, जब देश को या समाज को इनकी जरूरत है, एक अच्छे नागरिक के तौर पर ये हमेशा काम करते हैं, हमेशा देश के साथ, समाज के साथ, यहाँ तक कि सरकार जो आदेश व निर्देश देती है, तमाम मंत्री आदेश निर्देश देते हैं, उनका पालन करते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल आपके लिए भी रहेगा, अगर ये आपके लिए हमेशा आगे खड़े होते हैं, आपने इनको एसेंशियल सर्विसेज का टैग दे दिया है, तो क्या आपकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि कोरोना काल से लेकर आज तक हर एक आपत्ति जो प्राकृतिक आपदा आती है, जो इस तरह के हालात जो है उत्पन्न होते हैं, डिजास्टर के, आपदा के, क्या आपको इनकी मदद के लिए आगे आना नहीं चाहिए? क्योंकि यही लोग हैं तो आपके डिपार्टमेंट चल रहे हैं। अगर ये लोग घर में बैठ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे और जनता त्राहिमाम करेगी और सड़क पर मजबूर हो जाएगी उतरने के लिए और नारेबाजी मौजूदा सरकार के खिलाफ ही लगेगी। आप यूं हमारे से बने रहिए, देखते हैं नॉर्थलैंड डिजिटल, जम्मू से सुहानपुर। सो है गाइस, तुम्हारा ही हाथ हो चुका है एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। गाइस, वीडियो को कर दो अभी से लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, उसका जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर देना, ताकि आप आने वाली हर एक न्यू फ्रेश अपडेट को मिस ना कर सको। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। सो गाइस, जैसे आप सभी को पता है, हमारे डेली वेजर भाइयों की जो डिमांड है, ठीक है, उसको लेके अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हम सब यही चाहते हैं हमारे डेली वेजर भाइयों की जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दिए और मिनिमम वेजर जो एक्ट है उसे लागू कर दिया जाए, ठीक है। ऐसा हम तो अपने गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे भाइयों को जल्दी से परमानेंट कर दे और रेगुलर मिनिमम वेजेस एक्ट उसको लागू कर दे और हमारे भाइयों की सैलरी है उसे भी इंक्रीज कर दें, ठीक है। सो गाइस, जैसे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं, ठीक है। फ्यूचर में अपडेट्स को ना मिस करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को उसको भी ऑन कर लेना, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना, ताकि जो हमारी आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंच सके और हमारे भाइयों को इंसाफ मिल सके। सो गाइस, मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और गाइस चैनल पे बने रहें। तुम्हारा भाई हर रोज़ न्यू अपडेट अपने चैनल पे लेके आता रहता है। सो गाइस, मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ।